जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी साधक महाकाल भक्त रवींद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस दीपावली पर जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, जिस सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है। इस सूर्य ग्रहण में जो व्यक्ति अपने इष्ट मंत्र का जाप करता है, अपने गुरु मंत्र का जाप करता है, जो व्यक्ति किसी देवी देवता के मंत्र का जाप करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वह पावरफुल हो जाता है। और ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे पंचांग में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णन मिलता है कि ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, यह 27 साल बाद आ रहा है। अर्थात ऐसा दीपावली पे जो सूर्य ग्रहण 27 साल पहले आया था। इतना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है यह सूर्य ग्रहण। और ऐसे सूर्य ग्रहण में हमें भी माँ भगवती बगलामुखी माता जी की गुरु परंपरा से आराधना करना चाहिए, ऋषि कुल परंपरा से आराधना करना चाहिए। आप सभी को बताना चाहूंगा, माँ बगलामुखी माँ की साधना दो प्रकार से करते हैं साधक। पहला मार्ग तो वो है कि एक मार्केट से माँ बगलामुखी साधना की एक बुक लेके आती हैं, एक पद्धति लेके आते हैं और इसके माध्यम से इसमें देख देख कर बगलामुखी माँ के साधक मंत्रों का जाप करते हैं, माता की आराधना करते हैं, माँ की उपासना कहते हैं। और इसे इस पुस्तक से देख कर ही जो व्यक्ति माँ बगलामुखी माँ की साधना करता है, इसे मनमुखी माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हैं। क्योंकि मात्र पुस्तक को देखकर जो व्यक्ति बगलामुखी माँ की साधना करते हैं, पुस्तक को देखकर, इसमें जो मंत्र दिए गए इसको देखकर माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हैं, उन्हें मूल रूप से माँ बगलामुखी शक्ति का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि इन पुस्तकों में तो माता की एक अक्षरी बीज मंत्र से लेके 36 अक्षरी बीज मंत्रों और उससे बड़े बड़े बीज मंत्रों का माँ बगलामुखी देवी का उल्लेख मिलता है। आपने पहली क्लास ही पास नहीं की है और कॉलेज में चले गए, किसी विशेष विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त करने के लिए चले गए, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, माँ बगलामुखी माँ के साधक अलग होते हैं और माँ बगलामुखी माँ के नाम से पूजा अर्चना करने वाले पंडित भी अलग होते हैं। पंडित अपनी बातों को जमा जमा कर बताएंगा, आपको एक एक शब्द बोलकर बताएंगा। और जो माँ बगलामुखी माँ का साधक है, जिसने कई बार अनुष्ठान किए, पूजन किए, तप किए, वह अनुभवी व्यक्ति हो गया है। और सिद्ध महात्मा और साधकों को गुरु स्वयं ही मंत्र देता है कान में, जिसे शक्तिपाद दीक्षा भी कहते हैं। जब शक्तिपाद दीक्षा के माध्यम से जब हमें मंत्र मिलता है तो वह मंत्र पावरफुल होता है। गुरु हमारे भीतर छिपे दिव्य ज्ञान के मूल केंद्र बिंदु को खोलता है, अर्थात मूलाधार केंद्र को जागृत करने का मार्ग बताता है, कुंडलनी को जागृत करने का मार्ग बताता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जिस गुरु का पिंड जागृत है, अर्थात कुंडलनी जागृत है, वही वास्तव में सद्गुरु हैं। लेकिन बगलामुखी माँ के साधक तो एक से बढ़कर एक हैं, जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से इन्हें भक्त ही कहा जा सकता है। क्या किसी के पास ऐसे गुरु है जिन्होंने 3-3 माह की समाधि ली हो? किसी के पास ऐसे गुरु है जिन्होंने 8-8 दिन की जीवित समाधि ली हो? किसी के पास ऐसे गुरु है जिन्होंने अग्नि समाधि ली हो, जल समाधि ली हो? वही गुरु अपने शिष्य को उतना ज्ञान दे सकता है। और माँ भगवती की कृपा से मेरे पास ऐसे गुरु है जिन्होंने 3-3 माह की समाधि ली है, जिन्होंने 8-8 दिन की समाधि ली है, और उनकी जीवित समाधि के वीडियो भी यूट्यूब पे डले हैं। उनका नाम है सदगुरुदेव सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी, मानव कल्याण सेवाश्रम सिवनी। गुरुदेव जी से कई दिव्य रहस्यों को जाना है, मैंने समझा है, अपने जीवन में धारण किया है। और गुरु कृपा से ही आज मैं आप सभी के बीच माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य महिमा का वर्णन कर पा रहा हूँ। आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप माँ बगलामुखी देवी की साधना करते हो, आराधना करते हो, उपासना करते हो, तो गुरु परंपरा से ही करें। आप आपके गुरु को देख लीजिए कि हमारे गुरु पंडित हैं या फिर सिद्ध महात्मा साधक हैं। अगर साधक हैं तो उनके मार्गदर्शन में कार्य करें। माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है, जिसके अनुसार ही माँ बगलामुखी माँ की उपासना साधना की जाती है। जिस प्रकार से पंच देवों का पूजा अर्चना का विधान बताया जाता है, इस प्रकार
जब हम माँ बगलामुखी माता जी को माँ बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से जब हम अपनी इष्ट देवी के रूप में धारण करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क और जीवन में माता जी का चिंतन मनन करना चालू करते हैं, तो सद्गुरुदेव महाराज जी भी हमें अपनी इष्ट देवी की पूजा आराधना करने की यह एक गुप्त विधि बताते हैं। यह बहुत ही शॉर्टकट मार्ग होता है जिससे आसानी से माँ बगलामुखी माँ के दरबार में आप पहुंच सकते हो, वरना माता जी की सहचर्या आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगी। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से माँ बगलामुखी साधना में भगवान गणेश जी, जिन्हें हरिद्रा गणपति भगवान कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, भगवान हनुमान जी महाराज, नवग्रह देवताओं का, इसके अलावा भगवान विष्णु जी का, क्योंकि भगवान विष्णु जी के माध्यम से ही माँ बगलामुखी माता जी का प्राकट्य हुआ था। सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने ही माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना उपासना की थी। इसके अलावा नौ ग्रहों का इसलिए चिंतन मनन किया जाता है क्योंकि नौ ग्रह अगर किसी से डरते हैं, किसी के कहने के अनुसार चलते हैं, तो वह माँ बगलामुखी माता जी के अनुसार भगवान कुबेर महाराज जी को भी प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि भगवान कुबेर स्वयं ही माँ बगलामुखी माता जी का चिंतन मनन करते रहते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी माँ बगलामुखी माता जी का चिंतन मनन करते रहते हैं। इसके अलावा माँ बगलामुखी माता जी के जो भैरव हैं, जिन्हें हम आनंद भैरव कहते हैं, जिन्हें हम बटुक भैरव कहते हैं, जिन्हें हम मृत्युंजय भैरव कहते हैं, यह भगवान शिव का दिव्य स्वरूप बटुक भैरव महाराज, जिनके माध्यम से ही माँ बगलामुखी देवी के मंत्र का कीलक होता है। और माता जी के दरबार में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले बटुक भैरव महाराज जी का ही रक्षा सूत्र बांधकर साधना आरंभ करना होता है। माँ बगलामुखी माता जी की साधना की कई दिव्य जानकारी मेरे पास है, लेकिन जो भक्त हमारे परिवार से जुड़ता है, जो भक्त हमारे ऋषि है, जो सत्यनारायण गिरी महाराज जी, उनके सानिध्य में रहकर माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हैं, उन्हें ही यह गुप्त रहस्य, गुप्त जानकारी बताई जाती है। सभी को बताना चाहूँगा कि इस दीपावली को 25 तारीख को 4:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच और इस ग्रहण में आप माँ बगलामुखी माता जी के बीज मंत्र अर्थात 36 अक्षरी बीज मंत्र की साधना वे ही साधक करें जिन्होंने किसी गुरु से, जिन्होंने किसी दिव्य गुरु से शक्तिपात दीक्षा ली है और वे माँ भगवती माता का चिंतन करना चाहते हैं। अगर आपने मानव गुरु अर्थात पंडित से दीक्षा ली है, तो आप माता जी के 36 अक्षरी बीज मंत्र का जाप न करके माता जी के इस छोटे से मंत्र का जाप करें। ओम बगलामुखी देव्यै नमः, ओम बगलामुखी देव्यै नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। सभी इस मंत्र का जाप करें। माँ भगवती इस छोटे से दिव्य मंत्र से भी आप पे प्रसन्न होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी स्वयं ही बगलामुखी माँ की आराधना करते हैं। कुबेर महाराज माँ बगलामुखी माँ की आराधना करते हैं। और अगर आप इस दीपावली पर 11,000 पुरुष शरण का माँ बगलामुखी माता जी के 36,000 बीज मंत्र का जाप करो, तो सोच लो आपके जितने भी मनवांछित कार्य हैं सब सफल होना चालू हो जाएंगे। और माँ बगलामुखी माँ की साधना रात्रि 8 बजे के बाद में ही आप करें। रात्रि 2 बजे तक करें, 3 बजे तक करें, 4 बजे तक करें। रात्रि में ही माँ बगलामुखी माता जी की भक्ति आराधना उपासना करने का विधान बताया गया है। माँ बगलामुखी माता जी के महिमा के संबंध में अपार ज्ञान है माँ बगलामुखी माँ के साधक के पास भी। इस वीडियो में मैं जितना बोलते जाऊंगा उतना ही कम होते जाएगा, लेकिन आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है, इस सूर्य ग्रहण पे आप सभी लोग माता रानी की बीज मंत्र का जाप करें, माता रानी के दिव्य मंत्र का जाप करें, बाबा बटुक भैरव का जाप करना ना भूलें, क्योंकि माँ बगलामुखी माता पूर्ण रूप से तभी प्रसन्न होगी जब उनके भैरव महाराज जी का आप आह्वान करोगे, प्रार्थना करोगे, उनकी भक्ति करोगे। और आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट्स और शेयर करके जरूर बताइएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।